डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन। ऑलरेडी हम लोगों ने हार्मोन क्या है इसको पढ़ लिया, एनिमल हार्मोन क्या है इसको पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज होगा हम लोग का टॉपिक क्या, प्लांट हार्मोन। देखिए, अगर हम लोग प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। अगर बात कर लिया गया, एक फेज क्या है आपका सीड, एक क्या हो जाएगा आपका बेबी प्लांट, या आप कह सकते हैं सैपलिंग, छोटा सा कुछ रूट्स ऐसा निकल गया, ये हो जाएगा बेबी प्लांट, सैपलिंग, और यही आगे जाके क्या बन जाएगा ट्री। तो हम लोग देखिए क्या पढ़ते आए हैं कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट, सॉइल, सॉइल के अंदर क्या चाहिए होगा वाटर, उसके बाद क्या चाहिए होगा एयर एंड फेवरेबल कंडीशन। ये सब चीज़ें चाहिए होती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर से आ रही है, इन्वायरमेंट से आ रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है वो पूरी तरह से कौन कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट। लेकिन जैसे हम लोग क्लास 10 में आते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि कोई भी प्लांट अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट से कंट्रोल नहीं होता। हर प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और इन केमिकल सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है, ऑर्गेनिक है, जो प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसे कहा गया प्लांट हार्मोन। उसे क्या कहा गया, प्लांट हार्मोन। अब याद रखिए, यहाँ पे प्लांट हार्मोन के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, प्लांट हार्मोन के बारे में सबसे पहले बताया था चार्ल्स डार्विन, और उसके सन ने बताया था। बहुत सारा रिसर्च किया था, उनके बेटे थे चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे, दोनों ने मिलकर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किया। तो उसमें पता चला कि कुछ केमिकल कंपाउंड या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कम या बेसी कर सकते हैं। तो उसे कहा उन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का, उसका ये जो प्लांट हार्मोन कहते हो ना, इसी प्लांट को दूसरे, अगर मैं इसको दूसरी भाषा मतलब कैसे क्या इसका दूसरा नाम होता है क्या, आप प्लांट हार्मोन बोलो, फाइटो हार्मोन बोलो, बात एक है। अब ये जो वर्ड है हार्मोन का, प्लांट हार्मोन का, ये जो वर्ड है, ये वर्ड दिया किसने, हु कॉइन्ड द टर्म प्लांट हार्मोन, थीमैन। थीमैन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, ये वर्ड बताया कि इसे हम लोग प्लांट हार्मोन कहेंगे। अब बात सुनिए, प्लांट हार्मोन का एक और नाम है पीजीआर, वेरी गुड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और जीपीएस, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, यानी प्लांट के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर का होता है। तो प्लांट का ये जो हार्मोन है वो किस तरह नेचर का होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर का होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ कुछ बातें बता दें। ऑलरेडी आपको पता है प्लांट हार्मोन है तो कितना अमाउंट लगेगा, कितना लगेगा, बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस या वेरी माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट नीडेड। दूसरा, ये अपने टारगेट पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है, टारगेट में। और ये लोकल भी काम करता है। क्या काम करता है, लोकल और टारगेट दोनों पे काम करता है, यानी जहाँ निकला। अब ये डिपेंड करता है हार्मोन के वर्क के ऊपर। कुछ हार्मोन जहाँ पे निकलते हैं उसके आसपास ही काम करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ हार्मोन जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे नहीं, कहीं और जाके काम करेंगे। और इसके बारे में क्या पढ़ा था हमने, कैन नॉट स्टोर। अब इसको स्टोर नहीं कर सकते। और हमने क्या पढ़ा है, प्रोडक्शन में काम आता है। यानी कैन नॉट स्टोर मतलब क्या, अब इसे स्टोर नहीं कर सकते, वर्क करता है उसके बाद अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा, और प्लांट से किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगा। अब सवाल देखिए, ये कह रहा है टारगेट पे काम करता है, यानी एक जैसे दूसरे से जाएगा, कौन लेके जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन करेगा इसको, एक जैसे दूसरे तक ट्रांसपोर्ट, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम कहाँ से जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। यानी कुछ हार्मोन नीचे भी रूट में भी बनते हैं जो कहाँ जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, तो जाइलम से जाएंगे। तो जाइलम से जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस से जाएंगे, नीचे से अगर वाटर ऊपर जाता है तो कौन सा प्रोसेस था,
एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू क्या होगा, रूट से ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एसेंट ऑफ सैप के थ्रू जाएंगे क्योंकि पानी एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, और एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, एसेंट ऑफ सैप में होता है कि ये रूट हेयर है ना, यहाँ से वाटर अंदर आया, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस करके ऊपर जाता है। तो एसेंट ऑफ सैप होगा, लेकिन कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन। क्या होगा, अब कहेंगे सर ये तो नीचे से ऊपर जाने के बाद हो गया। अगर मान लीजिए कहीं लीफ पे बन रहा है, आपका फ्लावर के अंदर बन रहा है, आपका फ्रूट के अंदर बन रहा है, तब क्या होगा, या ब्रांचेस में बन रहा है, तो फ्लोएम क्या होता है ना कि आपके ग्रीन पार्ट में खाना बनाता है, तो जब वो खाने की वजह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर रहा है तो उसके साथ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके साथ क्या होगा, ये ट्रांसलोकेट हो सकता है। कहने का मतलब हो गया कि प्लांट हार्मोन आपको रूट में भी दिख रहा है, यानी नीचे से ऊपर भी जाता है, और लीफ में ब्रांचेस में दिखता है, वहां से भी नीचे की ओर आता है। क्लियर है, क्या डाउट है, हाँ या ना। तो प्लांट के अंदर बहुत सारे कैसे एक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, इन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जैसा आपने प्लांट में, एनिमल में पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था कि आपका जो हाइट बढ़ रहा है, आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है, ग्वाइटर की बीमारी हमने पढ़ी, आपने गिग्नेटिज्म पढ़ा, आपने क्या हुआ, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फॉलिकल हार्मोन के बारे में पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा। तो ये बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो प्लांट के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ, फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि प्लांट के अंदर इसका क्या रोल है। आप लोग पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो। चलिए देखिए, आपको बता दिया गया, अब थोड़ा कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। नीड ऑफ प्लांट हार्मोन, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके सिग्निफिकेंस को भी लिख पाएंगे। नीड कहिए या फिर सिग्निफिकेंस कहिए, बात एक ही है। ठीक है, या आप कह सकते हैं रोल क्या है। तो प्लांट हार्मोन प्लांट के अंदर करता क्या है, ये तो कुछ चीज़ें लिखी है, इससे बहुत ज़्यादा काम करता है प्लांट हार्मोन। पहला क्या है, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स। अब देखिए सेंसिटिव मतलब कि आपने सुना होगा, ये टच मी नॉट प्लांट के बारे में आपने पढ़ा है। अब कोई भी प्लांट के ऊपर अगर सन की लाइट गिरती है तो प्लांट कि सुबह सुबह देखते हैं पत्तियाँ खुल जाती हैं पूरी तरह से, फ्लावर पूरी तरह से खिल जाते हैं। तो प्लांट ट्रांसपिरेशन करने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करने लगते हैं। यानी प्लांट जो उससे सेंसिटिव और रिस्पॉन्स करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं, प्लांट हार्मोन के कारण ही कर पाते हैं। एपिकल और लैटरल ग्रोथ थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। अगर मैं एक बात करूँ इस तरह से, एक लीफ है, एपिकल ग्रोथ का मतलब होगा टिप का ग्रो करना, टिप का ग्रो करना। ये जो टिप आपको दिख रहा है ना, ये टिप आपका इस तरह से लंबा खींचेगा, तो ये चीज़ क्या होगा, आपका इस तरह से ग्रो करेगा, तो क्या कहलाएगा, एपिकल ग्रोथ। क्या कहलाएगा, एपिकल, लंबा होना। यानी जैसे कि आप रबड़ को खींच के लंबा नहीं करते हो, वैसा तो उसके ऊपर ही हो जाएगा। आप देखते हो ना कि आपका लीफ आज इतना छोटा है, तो कुछ दिन के बाद क्या देखोगे, आपका लीफ लंबाई में बड़ा हो गया। तो एपिकल मतलब होता है, एपिकल मतलब होता है टिप। एपिकल मतलब क्या होता है, आपका टिप वाला पोर्शन लंबा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे, देखो मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, आपने बहुत बार देख रहा होगा कि बहुत लोग अचानक से लंबे हो गए। जनरली ग्रोथ हार्मोन काम करता है, लंबा हुआ, चौड़ा नहीं हुआ, लंबा हो रहा है। ठीक है, तो एपिकल ग्रोथ हो गया। अब लैटरल ग्रोथ क्या कहता है, लैटरल ग्रोथ कहता है साइड वाज, यानी ब्रेथ भी इसका चौड़ा होगा। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ चौड़ा होगा। हाँ, यानी मैं कह सकता हूँ कि अब ये लीफ कैसा दिखता होगा, चौड़ा और बड़ा। देखिए इसके विड्थ में भी बड़ा हुआ, और साइज लेंथ में भी बड़ा हुआ, हो रहा है कि नहीं। यस सर। तो मैं आपको ये बात कह सकता हूँ यहाँ पे कि प्लांट हार्मोन क्या करता है, दो तरह के ग्रोथ देता है प्लांट के अंदर। एक होता है एपिकल ग्रोथ और एक क्या होता है, लैटरल ग्रोथ। लेंथ के लिए। हाँ, और लैटरल ग्रोथ में एक और चीज़ आता है, अगर कोई प्लांट इस तरह से है, एपिकली नहीं, वो लंबा हो जा रहा है, प्लांट क्या हो रहा है, सिर्फ आपका लंबा हो जा रहा है, तो क्या हो गया, एपिकल ग्रोथ। लेकिन अगर उसके साइड से ब्रांचेस निकलती है, साइड से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, ब्रांचेस। इसको लैटरल ग्रोथ कहिएगा। ये भी है लैटरल ग्रोथ के अंदर। पौधे में से वही बड़ा। यानी कहने का मतलब मैं ये कहता हूँ यहाँ पे, ये समझाना चाह रहा था कि एपिकल ग्रोथ और लैटरल ग्रोथ दोनों क्या है, सेम नहीं है। लैटरल ग्रोथ कहता है साइड वाइज, लैटरल ग्रोथ मतलब क्या होता है, साइड साइड में बढ़ना,
यानी आप लीफ को देखो तो लीफ का साइड साइड में कितना बढ़ रहा है। अगर आप किसी प्लांट को देखो साइड से कितने ब्रांचेस निकल रही है, ये वो लैटरल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ मतलब लंबा होना। क्लियर है? तो ये भी प्लांट क्या करता है, कंट्रोल करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, देखिए अगर आपके पास एक सीड है, मान लीजिए मेरे पास एक मटर का कोई आपका सीड दे दिया गया है, ठीक है, इसके मतलब हम लोगों ने पानी में डुबा के रखा है। तो पानी में जब इसे डुबा के रखते तो होता क्या, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा इधर, मटर के बीज में आप देखिएगा ना कहीं पर एक छोटा सा डॉट होगा, ये क्या होगा, छोटा सा डॉट होता है, उसे माइक्रोफाइल कहा जाता है। अब जब पानी में डुबा के रखते हैं तो माइक्रोफाइल से क्या होता है, पानी अंदर की ओर पहुंचता है। अब इसके अंदर में जो आप दाल का जो हिस्सा खाते हैं ना उसे कहते हैं कैटेलिडन। क्या कहते हैं, कैटेलिडन। अगर पढ़ के आए होंगे मोनो कैटेलिडन, डाई कैटेलिडन पढ़े ना, चना आम ये सब डाई कैटेलिडन, क्यों, इसके दो हिस्सों में खुलते हैं, तो ये क्या हुआ, डाई कैटेलिडन है। तो जनरली क्या होता है, माइक्रोफाइल के अंदर से वाटर क्या होता है, अंदर आता है। तो कैटेलिडन चाहे मोनो हो चाहे वो डाई कैटेलिडन हो, कैसा भी कैटेलिडन क्यों ना हो, तो ये पानी क्या हो उस कैटेलिडन को मिलता है। अब वहाँ पर एक हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है, उस हार्मोन का आगे आके पढ़ेंगे, नाम डिस्कस करेंगे। तो वो हार्मोन सिक्रीट होगा तब जाके इसके अंदर से आप जो व्हाइट पार्ट नहीं देखते निकलता है, प्लूमूल निकलता है, रेडिकल्स निकलते हैं, और इसके अंदर से लाइफ बनना शुरू हो गया, प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया। वो रीज़न क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड पानी में डालने से सिर्फ नहीं होगा, उसके अंदर कैटेलिडन के अंदर पानी जाने के बाद वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होगा तो जाके प्लांट के अंदर लाइफ आती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो जर्मिनेशन है, जो सीड से ग्रोथ हो रहा है, वो भी हार्मोन के कारण ही हो पा रहा है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है कि देखिएगा फ्लावर, कुछ प्लांट आपके पास अगर आपने देखा होगा, खेती करते होंगे या फिर छोटा सा गार्डन होगा आपका, तो फ्लावर उगाते हैं और उसके अंदर फ्लावर नहीं आता तो केमिकल एक दिया जाता है, तो जैसे केमिकल को स्प्रे करते हैं 3-4 दिन के अंदर उस प्लांट के अंदर से फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी हार्मोन के कारण। ठीक है। लीफ शेडिंग, बहुत सारे पेड़ पौधों में देखा जाता है कि पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं, ठीक है, हार्मोन के कारण। कैसे एक आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तो उसका चेहरा उसका ग्लो समय से पहले ही खराब हो जाता है। क्यों? उसने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया, खाना पीना सही नहीं था। लेकिन एक आदमी खुश रहता है, अच्छे काम करता है, मेहनत करता है, तो उसके अंदर क्या देखते हैं आप, चेहरा भी सही है। तो उसी तरह प्लांट के अंदर भी समय से पहले पत्तियां गिर जाती हैं, समय से पहले फ्रूट गिर जाते हैं, ये भी हार्मोन के कारण होता है। स्ट्रेस हार्मोन भी तो होता है, सब पढ़ेंगे अभी। रैपिंग ऑफ फ्रूट, आपका जो फल पक रहा है, आपका जो फल, आपका बहुत सारे फल होते हैं जो पक रहे होते हैं, तो वो भी हार्मोन के कारण पकते हैं, वो भी हार्मोन के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा, ट्रॉपिक मूवमेंट। ये सवाल भी आता है कि हार्मोन कौन सा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो हार्मोन आपके ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट में भी कौन, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को, कौन सा हार्मोन फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। तो आई होप मैं आपके इसके नीड कहा जाए या प्लांट हार्मोन के सिग्निफिकेंस कहा जाए समझा पाए। 2 से 3 नंबर का आएगा एग्जाम में, माध्यमिक की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट हार्मोन, 3 नंबर का आएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको तो लिख दिया, लेकिन समझाना आपको पड़ेगा ये सब चीज़ों को वहाँ पे। ये भी आपको मैं जस्ट टॉपिक वाइज आपको सेपरेट कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टार्ट हुआ। देखिए डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन, ये सब बात में डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन, तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनका सन जो था फ्रांसिस डार्विन, नाम नहीं आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, तब भी मैंने लिख दिया है। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, प्लांट के अंदर जो टॉपिक मूवमेंट है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जो पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर रहे हैं या बहुत हद तक उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यानी प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, जो सन की तरफ ग्रो करना या ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है जो पूरी तरह से उन्हें क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। उनका नाम नहीं पता था उन्हें, तो उन्होंने जस्ट कहा केमिकल सब्सटेंस दैट कंट्रोल। उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, प्रूफ नहीं कर पाए। सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया, सबसे पहला डिस्कवर, देखो ये किन्होंने बताया, मैंने बता दिया। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट डिस्कवर्ड
प्लांट हार्मोन। सबसे पहला कौन सा हार्मोन डिस्कवर हुआ था? ऑक्सी। इसके बाद साइंटिस्ट इस पे ऑब्जर्व करने लग गए कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है और भी हार्मोन होंगे, तो फिर डिस्कवर हुआ बहुत सारा हार्मोन। क्लियर हो यहाँ तक? अब इन्हें कहा गया एक्साइटिक केमिकल नेचर। क्या कहा गया? ये सब क्या होता है, ये जो जितने भी हार्मोन होते हैं एक्साइटिंग होते हैं, केमिकल नेचर, केमिकल्स कंपाउंड के बने होते हैं, और ये प्लांट को क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने मतलब कोई भी काम करने, जैसे आप लोग घर में बैठे हो, अब मान लेते हैं कि आपके घर में कोई रिलेटिव आ गए, बहुत अच्छे हैं, अब आपको एक्साइट कर रहे किसी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए कि पढ़ने से ये होगा, वो होगा, वो होगा, तुम्हें सुन के बहुत अच्छा लगा, तुम पढ़ने में एकदम ध्यान फोकस कर दिए, तो उन्होंने एक्साइट किया कि नहीं? अब स्कूल में आ गए, फ्रेंड लोग क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं किस चीज़ करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। फ्रेंड अच्छे हैं आपके, पढ़ाई करने के लिए कि हाँ कैसे टॉप किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए, तो वो सब क्या वो एक्साइट करने वाले हो गए। अब खेलने जहाँ गए, वो खेलने के लिए आपको एक्साइट कर रहे हैं। तो इसी तरह प्लांट के अंदर जो क्या करता है, बहुत सारे काम होते हैं, केमिकल्स उसे क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। इसीलिए इसे कहा गया एक्साइटिक ऑर्गेनिक केमिकल भी कहा गया। पहला प्लांट हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था? ऑक्सीन। इसके बाद आता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या काम करता है? देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है? लो कंसंट्रेशन। अब कितना चाहिए होता है? बहुत ही कम, नहीं मतलब इतना छोटा सा, या इससे कई हजार गुना कम, इतना कम चाहिए होता है। क्या? एनिमल हार्मोन जैसे बताया था एनिमल हार्मोन, सेम वैसा ही है। तो प्लांट हार्मोन कितना चाहिए होता है? वेरी 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 माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, नहीं बहुत ही लो कंसंट्रेशन में चाहिए। क्लियर? अब आता है सवाल कि सर आपने तो बताया था, अब थोड़ा बात सुनिए, आपने बताया था एनिमल के टाइम में क्या कि सर एनिमल के अंदर कोई ग्लैंड है जहाँ से कुछ लिक्विड सिक्रीट करता है, उसके बाद खुद का पाइप नहीं है, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या करता है? अपना हार्मोन डाल देता है। डकलेस ग्लैंड। डकलेस ग्लैंड था। प्लांट के पास ग्लैंड ही नहीं होते, प्लांट के पास ग्लैंड ही नहीं है। अब कहेंगे सर तब हार्मोन कौन बनाता है, कहाँ बनाता है? तो देखिए इसके अंदर तो हार्मोन तो हम लोगों ने पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, थायरोक्सिन पढ़ा, सॉरी थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा था, गोनैड्स पढ़े थे, तो ये सब ग्लैंड सब जैसे हार्मोन निकल रहा था। प्लांट हार्मोन बना रहा इतना तो पता है, लेकिन कहाँ से बनाएगा? तो प्लांट के अंदर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी की, या मेरिस्टेम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर कहते हैं मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा? आपका हार्मोन सिक्रेट होगा। तो मेरिस्टेम पाया कहाँ जाता है? मेरिस्टेम का क्या होता है, मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि वो सेल जो अपने आप को डिवाइड करता है, जैसे मान लेते हैं एक सेल है, कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? अपने आप को दो छोटे छोटे सेल में डिवाइड करता है, फिर ये ग्रो होकर फिर अपने आप को डिवाइड करता रहेगा। तो जो सेल के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है उसे कहते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब कहेंगे सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाती है? जो प्लांट का आपका हिस्सा देख रहे ग्रो हो रहा है, छोटा सा फ्लावर का बर्ड है वो बड़ा फ्लावर बन रहा है, छोटी सी लीफ है वो बड़ी लीफ हो रही है, रूट का टिप है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जितने भी टिप होते हैं, जितने भी डिवीजन के ब्रांचेस जहाँ से स्टार्ट होते हैं और छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो सब अभी भी और ग्रो करना बाकी है, तो उसे कहते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक। यानी प्लांट का वो हिस्सा जो कि लकड़ी नहीं है, यानी वुड नहीं है, यानी मेच्योर नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? सारे टिप पे पाई जाती है। जो प्लांट का हिस्सा अभी भी ग्रो करने वाला है, लीफ पे पाया गया, आपके बर्ड पे पाया गया, बर्ड मतलब वो जो आगे आगे फ्लावर बनेगा, इन सब जगहों पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। तो सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बना रही है? हार्मोन बना रही है। रूट के भी टिप होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लांट को उखाड़ के देखा तो उसका रूट यहाँ तक है, अगर आप इसको 3 महीना बाद उसको वापस अच्छे से रख दें, या मान लीजिए नहीं तो कांच के अंदर रखा गया, उसका रूट ऐसे देखते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, आपका रूट यहाँ दिख रहा है, कुछ दिन के बाद रूट यहाँ पहुँच गया, रूट यहाँ पहुँच गया, तो रूट आगे क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि उसका टिप पे अभी भी ग्रो होना बाकी है और ग्रो होते चला जा रहा है, क्योंकि उसके टिप पे क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो हार्मोन बना रहे हैं, उसके कारण ही ग्रो हो रहा है। जो रूट जो कर्वेचर में आगे की ओर बढ़ रहा है, आपको पढ़ाया गया था कर्वेचर ट्रॉपिक मूवमेंट में कि उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाना, तो जो कर्वेचर में जो मूव कर रहा है, उसको ग्रो करा रहा है, वो कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसको हार्मोन करवा रहा है, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट को कौन कंट्रोल कराता है? हार्मोन। तो इसके पास ग्लैंड नहीं होता, लेकिन तो भी हार्मोन कहाँ बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसका बनता है। क्लियर है? क्योंकि इसके पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। क्लियर है कि डाउट है? चलिए 2 पॉइंट डिस्कस हो गया। प्लांट यूज बाय डिफ्यूजन। अब बात सुनिए, अब इसको मिल गया हार्मोन, ये बन गया, कुछ हार्मोन मान लीजिए इसको ऊपर तक पहुँचाने हैं, तो इसने बाहर से वाटर एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक,
अब इस हार्मोन के साथ देखिए, याद रखिएगा, प्लांट का हार्मोन ना, अधिकतर हार्मोन पानी के साथ सॉल्युबल होता है। पानी के साथ क्या है? सॉल्युबल। तो जैसे वाटर ऑब्जॉर्ब किया उसके अंदर क्या वो घुल गया, हाँ या ना? हाँ। अब इस तरह से आप इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने घर में गुलाब जामुन बनाया होगा या फिर कभी लॉकडाउन के टाइम में रसगुल्ला बनाया होगा। तो उसमें होता है क्या ना कि मैदे से या फिर खोआ से, जो भी जिस तरह से उन्होंने क्या, आपने क्या हुआ, रसगुल्ला बना लिया, फिर गुलाब जामुन बना लिया, लेकिन उसके अंदर तो रस नहीं है। क्या करते हैं आप उसके? उसमें रस डालना पड़ता है। तो क्या उसके इंजेक्शन मार के रस डालते हैं? तो रसगुल्ला इसमें डालना पड़ता है। किसमें? रस में। मतलब रस के अंदर आपने उसको डाल दिया, कई घंटे छोड़ दिया तो उसके अंदर चला गया। तो क्यों गया? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है ना, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। पानी मतलब उस लिक्विड या सिरप के थ्रू अंदर चला गया। तो यही चीज़ इसके पास है, जैसे पानी एब्जॉर्ब होता है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो या फिर कोई भी आपका हार्मोन है वो मिक्स हो गया, और जहाँ जहाँ पानी जा रहा है उसके साथ डिफ्यूज होके चल जा रहा है। हाईली डिफ्यूजिबल होता है, इजीली एक जैसे दूसरे जगह पहुँच जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक जैसे दूसरे जगह कैसे आएगा? ये बहुत स्लो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्लांट को अगर अभी पानी दो तो संग संग टिप पे नहीं पहुंचता है, पानी को समझ जाने में समय लगता है, तो उसके साथ डिफ्यूजन करते चल जाएगा, स्लो डिफ्यूजन। इसे कहा गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या कहा गया? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा गया। ये ऑलरेडी डिस्कस है कि जाइलम एसेंट ऑफ सेल के थ्रू ऊपर चला गया। लीफ ने, इमेजिन करो, लीफ ने खा के खाना बनाया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन या गिबरलिन कुछ ना कुछ तो हो गई। ये हार्मोन उसको यहाँ पहुँचाना है, ये ब्रांच के अंदर पहुँचाना है, यहाँ पे पहुँचाना है। तो जैसे खाना बन गया, खाना ब्रांच को देना है, स्टेम को देना है, तो खाना जैसे ही आएगा, खाने के साथ उसने हार्मोन को डाल दिया, जहाँ जहाँ खाना जा रहा है उसके साथ हार्मोन चला गया। उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जिस खाने को भेजता है उसे कहता है ट्रांसलोकेशन का मेथड से खाने को भेजेगा, तो उसके साथ चला गया। और जाइलम क्या करता है आपका? एसेंट ऑफ सेल करता है, तो उसके साथ चल जाएगा हार्मोन। फेक ऑफ हार्मोन यानी फेट ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन का भविष्य क्या है? कहेंगे सर हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है। वेरी गुड, ये बता दिया गया। अब कहा गया क्या? नॉट स्टोर डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या इसको स्टोर नहीं कर सकते, ये काम के बाद अपने नॉट स्टोर्ड, और अपने काम के बाद अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। ग्रोथ क्या, ये क्या क्या काम करता है? ये रूट का ग्रोथ करता है, ऑलरेडी बताया गया। स्टेम को मोटा कर सकता है, लंबा कर सकता है, डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर में। लीफ को लंबा कर सकता है, चौड़ा कर सकता है, फ्लावर को छोटा से बड़ा करता है, ब्लूमिंग कर सकता है, फ्रूट छोटा से बड़ा कर सकता है, फ्रूट को पका सकता है, और अगर हद से ज़्यादा पक जाए तो उसको प्लांट गिरा देता है। ठीक है। सीड से मैंने पहले बताया जर्मिनेशन करा सकता है। गुड। सेल डिवीजन होता क्या, सुनिएगा, समझाते हैं। अब मान लो कोई एक छोटा सा एक प्लांट का मैं इससे बात करूँ, ऐसे निकला, ठीक है। इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा कुछ समय बाद ये क्या होगा, ऐसे ऐसे निकले, ये चीज़ ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये चीज़ क्या होगा, ऐसे ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यही चीज़ जाके ऐसे लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये पहले खींच के लंबा हो रहा है, ऑक्सीजन चौड़ा हो रहा है, गिबरलिन ये सब लगता है। तो क्या कर रहा है, हार्मोन कर रहा है, इसको सेल डिवीजन करा रहा है। मान लेते हैं पहले यहाँ पे कितना सेल था, कम सेल था, डिवाइड करके ज़्यादा सेल बना लिया, सेल डिवीजन करके बड़ा बना लिया। बर्ड फॉर्मेशन, यानी बर्ड फॉर्मेशन आगे जाके फ्लावर बनेगा। सीड जर्मिनेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, इसी तरह फ्रूट भी आगे बनती है, फ्रूट भी ऐसे ही बनता है। लीफ फॉल, देखो प्लांट ना दो तरीके से, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि समय के पहले पत्तियां गिरने लगती हैं, फल गिरने लगते हैं, या फिर समय हो जाने के बाद पत्तियां गिरेंगी, फल गिरेंगी। तो ये सभी हार्मोन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपका हार्मोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट बोलिए, बोलिए। नहीं, आप जो लीफ का बोले तो जो एरिथमेटिक, ये तो एपिकल एंड लैटरल ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें हार्मोन कौन सा है वो सर बोले? हम हार्मोन बताया आपको, ऑक्सीजन है जो आपको लंबा देखो खींचना लंबा, और साइड में करना गिबरलिन करना। क्लियर हो गया? अब बात सुनिए कि क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ हार्मोन। यहाँ से यहाँ तक आई होप ने देख लिया होगा, आपने उतार लिया होगा। अब बात सुनिए, टाइप्स ऑफ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। टाइप्स ऑफ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझते हैं। कितने टाइप का हार्मोन होते हैं? 5। पढ़ना 5 नहीं है, लेकिन सवाल 5 के आएंगे, सवाल 5 के आएंगे, लेकिन 5 पढ़ना नहीं होता। ऑक्सीजन, गिबरलिन, साइटोकाइनेसिस 3 पढ़ने होते हैं, लेकिन सवाल 5 के आते हैं।
क्योंकि इससे छोटे छोटे सवाल याद बनते वही पूछा जाएगा। हार्मोन होते कितने हैं? 5। पढ़ना फुटबॉल करना। हम ऐसा होते होंगे तो बहुत, लेकिन हम लोग को सिलेबस के हिसाब से कितने कहा गया? 5 के नाम बताए गए जिसमें 3 पढ़ना है। पहला है आपका क्या? एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA से कहा जाता है। ऑक्सिन, टिप में होता है। गिबरलिन, नॉन साइटोकाइनिन, इथिलीन। इथिलीन याद रखिएगा ओनली गैसियस हार्मोन है, बात सुनिएगा, ओनली गैसियस हार्मोन है, ये गैस वाला हार्मोन है। सारे हार्मोन आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होता है? गैस गैस फॉर्म में होता है। अब बात सुनिए, सारे जो आपके हार्मोन होते हैं किस नेचर के होते हैं? मैं पहले नाम लिख लेता हूं। एब्सिसिक एसिड, फिर लिखते हैं ऑक्सीन, फिर लिखते हैं गिबरलिन, फिर लिखते हैं साइटोकाइनिन, फिर लिखते हैं एसिडिक इन नेचर। एथिल। 1 2 3 4 5 नेचर। एसिडिक। याद रखिएगा सारे हार्मोन आपके क्या होते हैं? एसिड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक होते हैं। सिर्फ किसके अलावा? साइटोकाइनिन के अलावा। साइटोकाइनिन का नेचर पता है क्या होता है? बेसिक। और बेसिक में वो बेस जो पानी में घुल जाता है, तो जो बेस पानी में घुल जाए उसे अल्कलाइन कहते हैं, यानी होता है ये बेसिक। ये बेसिक है लेकिन पानी में घुलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अल्कलाइन। दोनों एक ही बात हो गया, ठीक है। और बाकी सब में आप क्या लिख सकते हैं? एसिड, एसिड, एसिडिक। हाँ, कहने का मतलब एसिडिक है, एथिलीन भी एसिड। एसिडिक, ठीक है। सभी लिक्विड फॉर्म में होता है, या मैं इथिलीन में लिख देता हूँ गैसियस, जी मतलब गैसियस। और सभी के सभी आपके नाइट्रोजनस आपको मिलेंगे, सभी के सभी आपको क्या मिलेंगे? नाइट्रोजनस। नाइट्रोजनस मिलेंगे। एक है जो आपको नॉन नाइट्रोजनस मिलेगा, गिबरलिन, नॉन नाइट्रोजनस। ये सब नाइट्रोजनस है, ये सब नाइट्रोजनस है। लेकिन याद रखिए हम लोग कह देते हैं कि सभी नाइट्रोजनस है, लेकिन गिबरलिन 3 टाइप का होता है। सॉरी, ऑक्सीन आपका कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ऑक्सीन A, ऑक्सीन B और एक होता है क्या आपका? हेट्रोऑक्सीन। ऑक्सीन A, ऑक्सीन B और हेट्रोऑक्सीन। में थोड़ा ऑक्सीन के बारे में बात करता हूँ। ऑक्सीन A, ऑक्सीन B, हेट्रोऑक्सीन। ये आपका नाइट्रोजनस होता है, ये दोनों नाइट्रोजनस नहीं होता। बस सुनिए, ये होता है नाइट्रोजनस और ये दोनों नाइट्रोजनस नहीं होता। मतलब कहने के मतलब क्या है? सभी के अंदर नाइट्रोजनस वाली वैरायटी मिलती है, लेकिन साइटोकाइनिन के अंदर नाइट्रोजनस की वैरायटी नहीं मिलती है, इसीलिए इसे नॉन नाइट्रोजनस पर रखा गया है। साइटोकाइनिन की गिबरलिन। सॉरी, गिबरलिन नॉन नाइट्रोजनस में मिलता है, ठीक है। समझा पाए? हाँ या ना? अच्छा, फ्लोरिजिन एक हार्मोन है। देखिए, फ्लोरिजिन के बारे में सिर्फ 1 या 2 ही लाइन है। फ्लोरिजिन एक हार्मोन है जो प्लांट के अंदर फ्लावर को ब्लूमिंग करने में मदद करता है, यानी फूल खिलने में मदद करता है। अगर किसी प्लांट के अंदर फूल खिलने का समय हो गया लेकिन उसके अंदर फ्लावर नहीं निकल रहे, आप अगर फ्लोरिजिन के स्प्रे करते हैं तो कुछ समय के बाद उसके अंदर से बहुत सारे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इथिलीन क्या है ना, देखो इन सब के बारे में कम है, पहले बता देते हैं। इसलिए इथिलीन क्या है ना, गैसियस हार्मोन है। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर एक फल सड़ता है तो उसके आसपास बहुत सारे फल रख दो, सब भी सड़ने लगते हैं, क्योंकि जब फल सड़ता है ना तो उसके अंदर से इथिलीन गैस निकलती है, जो टाइप हार्मोन है। और वो क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देता है। और एक हर जगह बराबर रूप से देखो, ये गैस एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो तो रूम में सब जगह उसका स्मेल मिलता है क्या, लेकिन सब जगह बराबर रूप से फैलता नहीं है वो। आप इस तरह से इमेजिन करो, आप वाटर कलर ले रहे हो, आप वाटर कलर को क्या पेंट अच्छे से लिए, पेंट ब्रश पे रखे, और आपने एक सफ़ेद कागज़ के थोड़ा पानी जहाँ तहाँ गिरा दिया। अब सब जगह पानी पे तुमने ब्रश को घुमा दिया, रंग सभी जगह गया, क्या सब जगह बराबर रंग पहुँचा? कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो वैसा ही होता है इथिलीन या कोई भी हार्मोन, आप जितने प्लांट हार्मोन के बारे में बात करें, सब जगह सब बराबर यूनिफॉर्मली रूप से पहुंचा नहीं रहता है। इसलिए सभी हार्मोन काम तो करते हैं लेकिन सब जगह उतना काम नहीं करते, कहीं ज़्यादा दिखता है कहीं कम दिखता है। तो इथिलीन जिस हिस्से को टच कर पाती है उसी को बहुत ज़्यादा राइपेन कर देती है, बहुत जल्दी पक जाता है, यानी कह सकते हैं कि सड़ना शुरू हो जाता है, और बाकी हिस्सा कच्चा ही रह जाता है।
समझा पाए। आपका होता है ABA, ABA को कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। ये अगर प्लांट के अंदर आ जाए तो प्लांट का ग्रोथ रोक देते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारी स्किन टाइट होती है, बहुत स्किन अच्छे दिखती है, सुंदर साफ दिखता है, लेकिन बहुत एजेड व्यक्तियों को देखो तो स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि उसके स्किन के ऊपर होने वाला ग्रोथ क्या हो गया, बहुत हद तक कम गया है। जो लोग चिंता करते हैं, स्ट्रेस क्यों कहते हैं? चिंता करने से शरीर में कई तरह की बीमारियां आती है, स्किन की आपका जो ग्लो या कह सकते हैं सुंदरता खत्म होने लगती है। क्यों? चिंता करने से। तो प्लांट के अंदर भी ग्रोथ रुक जाता है, किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। इसीलिए इसे कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। ये 2 से 3 नंबर का सवाल है आपका। विच एसिड इज कॉल्ड या विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन एंड व्हाई? व्हाट आर इट्स इफेक्ट? इसका इफेक्ट क्या होगा? कम समय में पत्तियां झड़ के गिरने लगेंगी, फ्लावर झड़ के गिरने लगेंगे, फ्रूट झड़ के गिरने लगेंगे कम समय में ही। समझा पाए? इसलिए इसे क्या कहा गया है? स्ट्रेस हार्मोन। और इसे गैसियस हार्मोन कहा गया। क्लियर है? अफ्लोरिजन के बारे में आपको बता दिया गया। आप इतना पहले कर देख लीजिए। और देखिए जितने भी हार्मोन है सभी के सोर्सेज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सब कहाँ से निकल रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब कहाँ का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग बात है। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर पर्टिकुलरली हम लोग हार्मोन के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना।